ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनायास घट रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोगंश माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख देंगे या पाप कर्म इस जन्म में दुख देंगे, यह मनुष्य की जन्म कुंडली देखकर जाना जा सकता है। मनुष्य कैसे अपने कर्मों का फल पाता है, आइए इसे इस प्रसंग से समझते हैं। एक नगर में एक विद्वान ज्योतिषी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। एक दिन एक ब्राह्मण अपने कष्टों के निवारण हेतु ज्योतिषी के घर आया। ज्योतिषी उस समय घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी से पूछने पर वे उनकी आलोचना करने लगी, उन्हें बुरा भला कहने लगी। उतने में ज्योतिषी घर आ गए। घर आने के बाद भी ज्योतिषी की पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो अपने आसन पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देव, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपकी इतनी आलोचना क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरा कर्म है। पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक भैंस थी। उसके शरीर पर उपस्थित लूओं, किलनी आदि को खाने के लिए मैं उसकी पीठ पर बैठता था और उसे चोंच मारता था। उस कर्म के फल स्वरूप इस जन्म में वो मेरी पत्नी बनकर आई है, और जिस प्रकार मैंने उसे चोंच मारकर पीड़ा पहुंचाई थी, उसी प्रकार वो मुझे इस जन्म में ताने मारकर पीड़ा पहुंचा रही है। यह मेरे ही कर्मों का फल है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इसीलिए मैं शांत रहकर इसे सहन कर रहा हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन मेरे ये कर्म भोग कर नष्ट हो जाएंगे। उस दिन इसका स्वभाव भी सुधर जाएगा। निंदा सुनने से हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यह हमारे कर्म ही है जो हमारे सामने आ रहे हैं। कर्मों के इस सिद्धांत को यदि हम समझ ले तो हर परिस्थिति में हम सुखी ही रहेंगे।